वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज के स्टफ्ड पराठे। एक तो प्याज के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, साथ में ये 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे तैयार होंगे और सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए प्याज के पराठे बनाने हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे 2 कप आटा। ये मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। और अब आटे के अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ध्यान रखिए मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही, ये कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया है। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम धीरे धीरे पानी को डालते रहेंगे क्योंकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब पानी से अब हम आटे को गूंद लेंगे। आटा गूंद हो गया है। अब हम थोड़े से पंच लगा के इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे आटे को। ध्यान रखिए कि हमने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है, सख्त आटा नहीं गूंदना। और इसमें टोटल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सॉफ्ट बिल्कुल आटा है। और अब इसके ऊपर हम हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि कोई भी सूखी पपड़ी इसके ऊपर ना जमे। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम रख देंगे, ढक देते हैं। जब तक आटा रेस्ट पे है तब तक हम अपना प्याज का मिक्सचर बना लेते हैं। तो प्याज के मिक्सचर के लिए ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उन्हें छोटा छोटा कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। और प्याज की स्टफिंग के अंदर हम डालेंगे प्याज के ऊपर आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, क्योंकि हमने चटपटा सा बिल्कुल प्याज का पराठा बनाना है। साथ में डालेंगे आधा टीस्पून पुदीना पाउडर। मैं पुदीना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने बहुत ही चटपटा सा स्टफिंग तैयार करनी है प्याज की। और आपने देखा होगा मैंने अभी तक नमक नहीं डाला। नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, तो इसलिए जब हम पराठा बनाएंगे उसी टाइम ही स्टफिंग के अंदर हम नमक ऐड करेंगे। अभी हमने नमक नहीं डालना। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। आटे को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और साथ में क्या करते हैं, एक बारी दोबारा से पंच लगा देते हैं ताकि और स्मूथ हो जाए आटा। ये लीजिए बिल्कुल हमने स्मूथ कर लिया है आटा। अब छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसका हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे। ये लीजिए इस तरीके से मैंने बॉल बना लिया है। तो अब हम इसी तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। लीजिए सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम ये जो स्टफिंग हमने प्याज की तैयार की थी उसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक। इसमें हम 1/4 टीस्पून इसलिए डाल रहे हैं नमक क्योंकि हमने आटे में भी डाला हुआ है नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब
क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है हल्का सा, तो इसीलिए हमने नमक की क्वांटिटी कम ही रखी है। पेड़ा लेंगे, उसे हम आटे के अंदर डस्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम फैला लेंगे पेड़े को। और अब हम बेल लेंगे, थोड़ा सा बेलेंगे हम। और अब हम स्टफिंग प्याज की डाल देंगे और इस तरीके से फैला देंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो चारों तरफ। अच्छे से हमने फिल करना है और उसके बाद इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम डस्ट कर लेंगे और उसके बाद बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने बेलना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टफिंग किसी भी कॉर्नर से बाहर नहीं आई और बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग है। तो परांठे को अब हम डाल देंगे। तवा मैंने पहले से ही गरम कर लिया है, तो इसीलिए गरम तवे के ऊपर हम परांठे को डाल देंगे। और ध्यान रखिए गैस की फ्लेम हम धीमी रखेंगे। एक साइड पक चुकी है, टर्न कर देते हैं। ये देखिए। और अब इसके ऊपर हम ऑयल से इसको तल लेते हैं। साइड्स पे पहले ऑयल डाल देंगे और फिर सेंटर में। फिर साइड को हम टर्न कर लेंगे और देख लेते हैं कॉर्नर्स पे भी अच्छे से कुकिंग ऑयल को लगा देंगे। और अब हम दोनों साइड से इसे सेक लेंगे और इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। साइड टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन हो रहा है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको लगे ऑयल कम है तो आप साइड से डाल सकते हैं ऑयल को। एक साइड लाइट गोल्डन हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी हम टर्न कर लेते हैं। दूसरी साइड भी बस हल्की सी हम लाइट गोल्डन करेंगे क्योंकि दोनों साइड्स अच्छे से पक चुकी हैं। दोनों साइड्स लाइट गोल्डन हो चुकी हैं और अब हम परांठे को प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए सभी प्याज के परांठे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ परांठे का दोनों तरफ से। और साथ में ये देखिए, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग आई है। तो आप भी ज़बरदस्त से प्याज के परांठे ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्याज के परांठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।